आज हम सुनेंगे डॉक्टर दिलीप कौर टिवाना की एक प्रसिद्ध कहानी बस कंडक्टर। महिला डॉक्टर पाली का तबादला नाभि से पटियाला कर दिया गया था। उसके परिवार के सदस्य तबादला रद्द करवाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए घर लेकर पटियाला में रहने के बजाय उसने सीनियर डॉक्टर से रोज़ सुबह नाभि से बस से आने और शाम को लौटने की इजाज़त ले ली। खड़ी बसों की कपकपाती आवाज़, गर्मी, पसीना, भीड़, परिचालकों की ऊँटपटांग, आलस्य और भद्दे मजाक के कारण वह बेफिक्र महसूस नहीं कर रही थी। मन ही मन सोच रही थी, लेकिन ये तो बस कुछ ही दिनों की बात है कि उसने ये सब सहा। जिन दिनों जीत उस बस की ड्यूटी पर होता था, वह थोड़ा सहज महसूस करती थी, क्योंकि वह कंडक्टर अच्छे स्वभाव का लगता था। एक दिन एक आदमी ने जीत से पूछा, वह बैग वाली लड़की कहाँ काम करती है? टिकट देते हुए जीत ने धीरे से कहा, और साहब, एक बहुत ही वरिष्ठ महिला डॉक्टर है। लोग कहते हैं कि उसकी तनख्वाह पूरे 300 रुपये है। सर, आजकल औरतें आदमियों से ज़्यादा कमा रही हैं, इसलिए पुरुष अब बास नहीं है, आदमी ने कहा और पास की सीट पर बैठ गया। सर, चाहे वह कुछ भी कमा ले, अच्छे घर की लड़कियों को कभी भी बोलते समय अपनी आंखें नीचे करनी चाहिए। और ये महिला डॉक्टर, मैं हर समय पटियाला जाती हूँ और भगवान द्वारा वह बोलती भी नहीं है। सरदार जी पीछे बैठा पाली की तरफ देख रहा था। भगवान से मैं भी। वाक्य के बीच में ही वह रुक गया। जब गुलाबी शर्ट में इस बांका को टिकट देते हुए जीत ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो भाई, क्या आप जाना चाहते हैं या मैं तुम्हें अभी बस से फेंक दूं? कंडक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, तुम इस तरह गुस्सा क्यों हो रहे हो? जब जीत पाली को टिकट थमा रहा था, वह उसे 10 देने लगी जो उसने निकाली थी। मेरे पास कोई बदलाव नहीं है, उसके बारे में भूल जाओ और कल पूरा भुगतान करो, वह कहकर जीत आगे बढ़ गया। आगे आगे एक बुजुर्ग महिला थी, जिसने भी दशा निकाल लिया। मैडम, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, पूरा किराया 10 पैसे 5 आना था, और आप इतना बड़ा नोट निकाल कर मुझे दे देते हैं। अच्छा, जाओ और चेंज ले आओ और फिर वापस आ जाओ, जीत ने सख्त आवाज़ में कहा। जीत ने सख्त आवाज़ में कहा। नवयुवक, उस समय में बस निकल चुकी होगी और वह अत्यावश्यक है कि मैं जाऊं। आप पटियाला में बाकी के पैसे मुझे वापस कर सकते हैं, बुजुर्ग महिला ने उससे विनती की। ठीक है मैडम, बैठो, उसने कहा और उसका टिकट काटना शुरू कर दिया। पाली अस्पताल अभी रोगियों, दवाओं, नर्सों और विभिन्न व्यक्तियों के बारे में सोच रही थी, क्योंकि बस रखरखाव, फिर कल्याण और फिर रोनी को पीछे छोड़ चुंगू टोल बूथ के पास पहुंची। जीत ने ड्राइवर से कहा, यार, आज यहीं इस नीली इमारत की ओर ड्राइव करें। गुरुद्वारे की ओर जाने वाले यात्रियों ने थोड़ा बड़बड़ाया, लेकिन वह अब तक बस मुड़ चुकी थी और एक बार फिर सीधे रास्ते पर आ गई थी। फ्लावर सिनेमा के पास कंडक्टर ने बस को रोकने के लिए घंटी बजाई। दरवाज़ा खोल और पोली से कहने लगा,
तुम यहाँ उतर जाओ, अस्पताल पास में होगा। पाली जल्दी से नीचे उतर गई। वह थैंक यू कहना भी भूल गई। उसने मन ही मन सोचा, वह बेचारा इतना अच्छा कंडक्टर है। उस शाम जब तक वह अपने घर की यात्रा शुरू करने के लिए बस स्टेशन पहुंची, बस पहले से भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसने 45 मिनट दूसरी बस की इंतज़ार किया। फिल्म आवारा का एक गाना बुदबुदाते हुए एक बस कंडक्टर ने अपनी कमीज़ के बटन खोले हुए उसे 3 बार पास किया। उसने एक महिला भिखारी को कुछ समय के लिए उससे छुटकारा पाने के लिए एक आना दिया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन लोग उसकी चौड़ी आँखों को घूर रहे थे। अगले दिन संयोग से ऐसा हुआ कि जब वह नाभा बस अड्डे पर पहुंची तो बसें भरी हुई थी और जीत अतिरिक्त यात्रियों को बिना टिकट लौटा रहा था। जीत उसके पास गया और बोला, आप आगे की सीट पर बैग उठाकर बैठ सकते हैं, मैंने आपके लिए एक सीट बचाई है। पोली कई चिकित यात्रियों के पास से गुजरी और बैठ गई। जीत ने तुरंत बस को आगे बढ़ने के लिए घंटी बजाई। यह कंडक्टर बहुत नेक दिल है, पाली ने मन ही मन सोचा। जैसे जैसे नाभा से उसकी पोस्टिंग में देरी होने लगी, वह उदास रहने लगी। खड़ी बसों की आवाज़ और बस के छूटने का डर लगातार उसके दिमाग में था। जब भी उसे किसी मोटे यात्री के पास बैठने के लिए विवश किया जाता तो उसके अच्छे अच्छे कपड़ों पर झुर्रियाँ पड़ जाती और पसीने की बदबू से उसे चक्कर आने लगते। फिर एक दिन जब वह अपने टिकट के पैसे देने ही वाली थी तो जीत ने कहा, नहीं मैडम, इसके बारे में भूल जाओ, और आगे बढ़ गया। नहीं सर, कृपया पैसे ले लो, पाली ने जोर देकर अनुरोध किया। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि मैं आपके पैसे लेता हूँ या नहीं, उसने पूछा। वह और आगे बढ़ा और किसी को टिकट देने लगा। पाली बहस से खुद को होश में महसूस कर रही थी। चुपचाप बैठ गई, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान वह सोच रही थी कि कंडक्टर ने उससे पैसे क्यों नहीं लिए। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। रुपए कमाने वाले किसी के लिए 310 5 आने का मूल्य क्या है। अगले दिन वह जानबूझकर 5 मिनट देर से निकली, यह सोचकर आज मैं पीपल बस में नहीं जाऊंगी, इसके बजाय मैं पेप्सू रोडवेज बस लूँगी। यह क्या बकवास है कि वे पैसे नहीं लेगा। वह ये देखकर दंग रह गई कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी थी और खड़ा होकर कंडक्टर पर चिल्ला रहा था, ओए मैं अभी आ रहा हूँ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो? क्या बारिश होने वाली है? जीत ने कहा बहुत धीरे धीरे चलते हुए, हम अगले स्टेशन जा रहे हैं या नहीं? आप यहाँ आने में अपना अच्छा समय ले रहे हैं, ड्राइवर ने कहा। यहाँ आओ मैडम और आगे की सीट ले लो और खिड़की खोलो, जीत ने पाली से कहा। मैडम के बिना बस कैसे चल सकती है? एक क्लर्क पीछे से बुदबुदाया, जो हर दिन नाभे से पटियाला के लिए बस लेता था। जीत ने उसकी तरफ देखा, बस चुप हो गया। बस चली गई। पाली ने पैसे निकाल लिए, लेकिन उसके बार बार प्रयास करने के बावजूद जीत ने लेने से मना कर दिया। पाली को बहुत गुस्सा आया। जीत मुझे इस घोटाले का हिस्सा बना रहा है, लेकिन वह मुझसे ना तो शुल्क ले रहा है और ना ही मुझे टिकट दे रहा है। फिर भी ये कंपनी को धोखा दे रहा है। बस के रुकते ही वह यही सोच रही थी और टिकट चेक कर उसमें सवार हो गया।
जब वह अन्य यात्रियों को टिकट चेक कर रहा था तो पाली घबरा कर पसीने से तरबतर हो गई। यह कितना अपमानजनक है कि मेरे पास टिकट नहीं है। मैं उससे बता दूंगी कि कंडक्टर ने टिकट मांगने पर भी मुझे टिकट नहीं दिया। उसने सोचा, लेकिन बेचारा क्या करेगा। नहीं, मैं उसे बता दूंगी कि मैं भूल गई। लेकिन कोई नहीं, मैं कैसे झूठ बोल सकती हूँ, उसने खुद से बहस की। फिर चेककर उसके पास पहुंचा। जैसे ही उसने कहा मैडम टिकट, जीत ने अपनी जेब से टिकट निकालते हुए कहा, वह यह औरत मेरी बहन है, मेरे पास उसका टिकट है। टिकट देखकर चेकर की नज़र उस कंडक्टर पर पड़ी जिसकी पैंट घुटनों तक बंधी हुई थी और खाकी वर्दी कोहनियों तक थी। तभी उसकी नज़र महंगी साड़ी वाली महिला पर पड़ी। वह अपनी आंखों से मुस्कुराया। जीत हड़बड़ा गया। चेकर जल्दी से बस से उतर गया। पाली हैरान और चिंतित सोच रही थी कि शायद यह आदमी जो मामूली रुपए कमाता है, 60 प्रति माह दिन के दौरान नहीं खाया ताकि वह मेरे पूरे किराए का भुगतान कर सके। अस्पताल में वह यही सोचती रही। वह इसे लेकर काफ़ी असहज महसूस कर रही थी। शाम को जब वह स्टेशन पहुंची तो जीत उदास था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मेरी बड़ी बहन ने भी लाहौर में डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और विभाजन के दंगों के दौरान वही उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे बाकी परिवार भी ख़त्म हो गया। मैं किसी तरह इससे यहाँ जीवित करने में कामयाब रहा। मैं पढ़ने के बारे में कैसे सोच सकता था जब मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। फिर मैं कंडक्टर बन गया। जब मैंने आपका बैग और स्टेथोस्कोप देखा तो मुझे अमरजीत की याद आ गई और फिर उसका दम घुट गया। पाली बहुत व्याकुल थी। वह नहीं जानती थी कैसे प्रतिक्रिया दे। इसी बीच बस आ गई। वह तेजी से उस ओर चली और पाली नम आँखों से उन्हें स्नेह से जाते हुए देखती रही। तो ये थी हमारी कहानी बस कंडक्टर। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए नफासत को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।